नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जिंदा रखें। शिक्षकों से कहा कि अपने भीतर के विद्यार्थियों को जिंदा रखें। आज की चर्चा इसी पर केंद्रित है कि विद्यार्थी जिंदा रहे और वो न केवल शिक्षक का बल्कि हर एक व्यक्ति के भीतर का विद्यार्थी जिंदा रहे। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें जो निकल कर खास बात आई कि मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। अब वो 17वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया, यानी शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश ने बेहतर काम किया है। और आज 22,400 जो शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया है, उसके चलते ऐसी उम्मीद की जा रही कि अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की शिक्षा की हालत और बेहतर होगी। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि शिक्षक अपने भीतर का विद्यार्थी जिंदा रखे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे हमारे दो विशेष मेहमान और स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। मैं अपने साथियों का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी और पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। लेकिन ये भी खास बात है कि आज जब ये सब कार्यक्रम तय हो रहा था, जिसमें 22,400 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले और एक इसमें लंबा संबोधन हुआ, कह सकते हैं कि जैसा शिक्षक विद्यार्थियों को देते हैं वैसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने शिक्षकों से कहा कि वो पढ़ाने के मामले में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को नए आयाम छूने के मौके भी प्रदान करें और उनको ऐसी शिक्षा भी दें। एक उन्होंने जो खास बात की वो ये कि हम शिक्षकों को तरसा कर वेतन नहीं देना चाहते। पहले साल नए शिक्षकों को 70% वेतन मिलेगा और फिर अगले साल से उनको 100% यानी पूरी तनख्वाह मिलेगी। अब ये चुनौती है उनके सामने कि किस तरह से वो मध्य प्रदेश की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करते हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं हमारे मेहमानों से। कमल राठी जी हमारे साथ हैं, योगीराज योगेश भी हैं और स्काइप पर संदीप पौराणिक जी भी हैं। संदीप जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघव जी, आ रही है। दरअसल सारा मामला शिक्षक पर केंद्रित हो गया है। सीधी सी बात है कि एक ज़माना था, लेकिन वो पुराने ज़माने की बातें हैं। अब कोई भी शिक्षक बिना वेतन के काम नहीं कर सकता। पहले अगर हम आचार्यों की बात करें, गुरुकुल की बात करें, तो वहाँ शिक्षक तो शिक्षा देता था, लेकिन उस शिक्षक की पूरी व्यवस्था वो एक गांव करता था, समाज करता था। वेतन के बदले में भले उससे कुछ निश्चित रकम ना मिलती हो, लेकिन पूरा गांव उनके राशन पानी का इंतजाम करता था, दूध का इंतजाम करता था, विद्यार्थी लकड़ी लेकर चूल्हा जलाने का इंतजाम करते थे और बदले में वो शिक्षक लोगों को ज्ञान का दान देते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया। हम 21वीं सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं 2 साल बाद। तो अब सीधी सी बात है कि वेतन मिलेगा तो शिक्षा और बेहतर होगी। मैं ये भी नहीं कहता कि जितना वेतन उतना काम, क्योंकि शिक्षक का काम बहुत अलग है, नोबल है। उसको हम बाकी नौकरियों से नहीं जोड़ सकते। शिक्षा दान से जुड़ा हुआ है। आपकी राय, आज मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है, 22,400 शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। एक तरह से आज के दिन कह सकते हैं कि उन्होंने नए शिक्षकों की क्लास ली है और उस क्लास में उन्होंने कहा कि आप अपने भीतर के विद्यार्थियों को ना मरने दें, उसको जिंदा रखें। मेरा उसमें एक लाइन जोड़ना ये कि हर आदमी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखे तो बेहतर होगा। अब आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, बात तो सही है कि अगर आपके अंदर का विद्यार्थी जिंदा रहेगा तो 2 चीजें हैं उसमें। एक तो आपके अंदर उत्साह रहेगा और दूसरा कुछ छूने और पाने की लालसा रहेगी। इसके अलावा आप में सीखने का भी एक जज्बा रहेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है राघवेंद्र जी कि वो सीखने के लिए तैयार रहता है। अगर विद्यार्थी आपके अंदर रहेगा तो शिक्षकों के अंदर भी ये भाव रहेगा कि वो किसी भी उम्र में हो, किसी भी पड़ाव पर हैं, तो वो सीखने के लिए तैयार रहेंगे। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या आ रही है वो ये है कि शिक्षकों के अंदर जो खूबियां हैं वो उसे तो स्वीकार लेते हैं, लेकिन नई चीज सीखने बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। एक चीज। दूसरा, आपने गुरुकुल की बात कही राघवेंद्र जी, ना तो वैसे गांव रहे जी, ना वैसे गुरुकुल है, ना आज वैसे शिक्षक है और ना आज वैसे विद्यार्थी हैं। तो कोई भी चीज वैसी नहीं है जिसकी हम कल्पना गुरुकुल से करें। जहां तक आपने बात कही है, बड़ा फैसला है और बड़ा कि इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों को एक साथ
नियुक्ति पत्र मिले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास सेना, अगर हम शिक्षकों की संख्या को लेके ये कहें कि किसी भी चीज में जब आपके पास संख्या बल होता है तो स्थितियां बेहतर होती हैं। मैं कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। अब ये शिक्षक आ जाएंगे तो बहुत बड़ा इलाका ऐसा होगा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगेगी। ये एक अच्छी प्रक्रिया है और एक अच्छी पहल भी है, और प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो ठीक है। क्लास भी ली है और उन्होंने टीचर्स को एहसास भी कराया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अंदर ये फीडबैक होगा कि अब शिक्षकों के अंदर वो विद्यार्थी का भाव नहीं बचा, वो सीखने तैयार नहीं है, वो अपने को समग्र मान चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थी वाली बात कही। लेकिन राघवेंद्र जी, एक चीज और है जी। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो चीजें हम देख रहे हैं, इस तरह के अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके पास विभाग को चलाने की जिम्मेदारी है। क्या उनके पास शिक्षा का अनुभव है? क्या वो शिक्षाविद हैं? आप ये देखिए कि सुबह एक अधिकारी एक पत्र जारी करता है, शाम होते होते दूसरा पत्र जारी हो जाता है। आज शिक्षकों की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें इंजीनियर बनाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। उन्हें शिक्षक रहने कहां दिया जा रहा? उनसे कहा जाता कि आप ऐप पे काम करिए, नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़िए। साइंस के टीचर का जुड़ना ठीक है, लेकिन संस्कृत के टीचर को आप उससे जोड़ दें, कहां तक जायज है? आप सामाजिक विज्ञान के टीचर को उससे जोड़ दें, कहां तक जायज है? तो कहीं ना कहीं ये भी व्यवस्था करने की जरूरत है कि शिक्षक जिस विषय का है उस विषय में पारंगत हो, और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कमरे में बैठ के फैसले ना लें, बल्कि शिक्षकों से संवाद करके फैसला लें। तो मुझे लगता है कि और बेहतर होगी मध्य प्रदेश की शिक्षा। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत मुद्दे की बात की कि शिक्षकों को वो निर्देशित कर रहा है जिनको शिक्षक का ज्ञान नहीं होता, शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, और ये शासकीय तंत्र की दिक्कत भी है। ऐसे ही जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ डॉक्टर्स को वो लीड करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं जिनका डॉक्टरी से वास्ता नहीं होता। यानी कुछ अधिकारी आलू की तरह होते हैं जो हर सब्जी में शामिल हो जाते हैं। कम से कम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनको चलाने वाले, उनको निर्देशित करने वाले अगर विशेषज्ञ होंगे उस विभाग, उस महकमे के, उस विषय के, तो बेहतर होगा। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के बात करता हूँ कि पहले एक जमाना था कि शिक्षा मंत्री भी या तो शिक्षाविद हुआ करते थे या वो शिक्षा में खासा दखल रखते थे। तो ये एक बात, एक विसंगति है जो प्रधानमंत्री से लेकर सारे मुख्यमंत्री को ठीक करनी पड़ेगी कि विभाग का, शिक्षा विभाग का जो मंत्री है वो कम से कम शिक्षक भले ही ना हो, लेकिन शिक्षा के मामले में वो जानकार खासा हो। और उस महकमे का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है, जो लोक शिक्षण संचालक है, वो कम से कम शिक्षाविद और शिक्षा का जानने वाला हो, तो वो शिक्षकों की दिक्कतों को समझेगा और उसके हिसाब से वो निर्णय करेगा। लेकिन आज एक और अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो साल के अंत तक शिक्षकों की भर्ती का जो आंकड़ा है वो 60,000 के आसपास लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला होगा। पहले तो 22,400 शिक्षक की भर्ती का बड़ा फैसला है, लेकिन अगर ये 60,000 को छूते हैं तो मुझे लगता है कि ये और भी बड़ी बात होगी। और मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, योगी राज जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे कि पहले तो कभी गा गणेश का पढ़ाया जाता था। भारतीय परंपरा में गा गणेश माने गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। वो शुभ लाभ के भी पिता हैं, यानी उनसे शुभ भी होगा और लाभ भी होगा और बुद्धि आपकी बढ़ेगी। लेकिन अब प्रकारांतर में उसको बदलकर गा गधे का कर दिया गया, तो ये एक राजनीति का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर शिक्षक अपने भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखेगा तो शिक्षक तो भले ऑल इन वन ना हो, लेकिन वो अपने आचरण से, व्यवहार से बच्चों को बहुत सारी नैतिक शिक्षा देगा, विषय की शिक्षा तो देगा। क्योंकि शिक्षक का जो मामला है वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की नौकरी नहीं है। शिक्षक तो 24/7 है। जब भी उसका विद्यार्थी पूछेगा, आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेते हैं, लाइव कॉलिंग करके पूछ लेते हैं और इसके साथ टेलीफोन पर पूछ लेते हैं। तो शिक्षा का मामला 24 घंटे जैसा है। अलग बात है कि उसका वेतन हो सकता है कि बाकी लोगों से कम हो, लेकिन उसका आधार का स्थान बहुत ऊंचा है। आपकी राय? 22,400 शिक्षक अब काम पर लगेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये आंकड़ा शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस साल के अंत तक 60,000 तक पहुंच सकता है। अब शिक्षा को आप किस ढंग से देखते हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश की? उसमें एक लाइन और मैं दोहराऊंगा कि 17वें नंबर से मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है उसने छलांग लगाई है, उसने 5वीं पायदान पर अपने मुकाम को हासिल किया है। आपका इसमें क्या कहना है? ये शिक्षा की दिशा में काम तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि 17वें स्थान से वो आज ऊंची छलांग लगा के 11वें पे आ गया है, 5वें पे आ गया है।
तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों की मेहनत को उसका श्रेय मिलना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में जो लोग लगे उनको भी इनका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, और ये सही कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं हुआ कि 40 मिनट का पीरियड आपने पढ़ा लिया और बस बच्चे चले गए। विवेकानंद भी कहते थे कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना। आप में वो इंसानियत, बच्चों छात्रों में वो इंसानियत के गुण विकसित करना जो उसको जीवन भर काम आए। ये केवल 40 मिनट के पीरियड का मामला नहीं है। तो उस दृष्टि को रखते हुए शिक्षकों को अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, और ऐसा स्टूडेंट बनाए जो, यदि मान लो कहीं किसी बस में यात्रा कर रहा है, कहीं वहाँ महिला को सीट नहीं हो, तो कम से कम उस छात्र में इतना संस्कार तो हो कि वो उसको बैठने की जगह दे दे। कोई बुजुर्ग जा रहा है तो उसके कम से कम पैर छू लें। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यदि ये सब शिक्षा में शामिल कर लिया जाएगा तो बहुत बड़े आप एक अच्छे इंसान का निर्माण कर पाएंगे, और इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री जी की एक बात और भी अच्छी, को छोटे छोटे उदाहरण देकर शिक्षकों को संवाद करते हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन के भी कई सारे किस्से के माध्यम से बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरु शायद रतन चंद जैन जी को भी उन्होंने याद किया और बताया कि मुझे उन्होंने बोलना सिखाया। और ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक से बड़ा इस धरती पर कोई पद ही नहीं है। और ये बात भी सही है कि शिक्षक ऐसा पद है जो छात्रों को जीवन भर याद रहता है। उसके प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होंगे वो हमेशा उसको याद रहते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर हमेशा उसको याद रहते हैं। जब भी वो जिक्र करेगा अपनी सफलता का, अपनी ऊंचाइयों का, तो वो एक बार ज़रूर ये बताएगा कि हमें फलानी कक्षा में फलाने साहब पढ़ाते थे और उन्होंने हमें यह सिखाया। तो शिक्षक का दर्जा तो साहब पहले भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। और जो बीच में थोड़ी सी शिक्षकों को लेकर ये स्थिति बन गई थी कि कुछ कर्मी कल्चर भी यहाँ डेवलप हो गया था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी दूर किया है। वेतन भत्ते के मामले में इस सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति पैदा कर दी है शिक्षकों के सामने। अब केवल शिक्षकों का केवल यही है कि वो एक अच्छे संस्कारवान छात्रों का निर्माण करें, एक नई पीढ़ी का निर्माण करें। केवल पढ़ाने के उद्देश्य से ना पढ़ाएं। बिल्कुल, जैसा कि आप सबने भी कहा है कि केवल वो उसको ये ना मान लें कि हमारा ड्यूटी और पढ़ा के और निश्चिंत होकर बैठ जाएं। एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करने की क्षमता आप में, तो उस क्षमता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें तो APJ कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी राष्ट्रपति पद से जब वो निवृत्त हुए थे तब उन्होंने पढ़ाने का काम ही रखा था अपने पास, क्योंकि वो जीवन भर शिक्षा देना चाहते थे। तो अगर हम कहीं से भी शुरू करें तो शिक्षक का जो मामला है वो 24 घंटे का है, और वो हमेशा अपने, राठी जी, शिक्षक अपने आचरण से भी बहुत कुछ सिखाता है। किताबों से तो वो पढ़ाता ही है, लेकिन शिक्षक का जो आचरण है वो भी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ समझने का और आगे बढ़ने का होता है। आपकी राय कि अब शिक्षकों पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि शिक्षक कम है, विद्यार्थी ज़्यादा है। कई स्कूल शिक्षकों के बिना के चल रहे थे, चपरासी खोलते थे, लेकिन अगर ये संख्या की पूर्ति होती है तो अब शिक्षकों के ऊपर ये भी बात लोग करेंगे कि कितना बेहतर शिक्षा का स्तर हमारा हो रहा है और कितना और अच्छा होना चाहिए। आपकी राय? बिल्कुल, पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा कि जो एक शिक्षकों की कमी महसूस जो हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन शिक्षक नहीं थे, तो उनकी नियुक्ति की अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं। अब मैं जो शिक्षक की बात करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें भी शिक्षकों को, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको देने का प्रयास किया उनने। तो मुझे लगता है शिक्षक वो चीज़ है जो माँ बाप से भी ज़्यादा एक मतलब उससे भी बड़ा पद मैं मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप के पास तो बच्चे कम समय रहते हैं, शिक्षक के पास बच्चे 7 से 8 घंटे रहते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं संवाद में रहते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षक से बड़ा पद इस पृथ्वी पे कोई दूसरा है ही नहीं। और जीवन भर, जैसा कहा गया कि जीवन भर बच्चे अपने शिक्षक को बहुत याद रखते हैं। अभी बीच में एक फेसबुक पे मैं वीडियो देख रहा था कि बहुत सारे रिटायर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सारे अधिकारी स्तर के IAS IPS और अन्य अधिकारी स्तर के लोग साउथ में अपनी टीचर से मिलने गए और उन्होंने उनके हाथ में एक डंडा दिया कि टीचर आप हमें मारा करती थी बचपन में, तो अभी भी हमें मारिए। तो आप एक देखें, बड़ा एक भावपूर्ण वो रहता है। और इस चीज़ को महसूस करना, मतलब वो एक शिक्षक जो खुद भी कभी स्टूडेंट रहा है वो खुद भी महसूस कर सकता है, और जो उसने अपने जीवन में एक शिक्षक की कल्पना की है उसी ढंग का वो शिक्षक अगर बनता है तो भविष्य में जो बच्चे वो पढ़ाएंगे वो बच्चे भी
उनको जिंदगी भर वैसे ही याद रखेंगे। तो ये टीचर का अपना एक नेचर, अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी सब उन पे डिपेंड करती है। ये नहीं कि शासकीय नौकरी में लग गए तो हमें तो साहब नौकरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई, क्या करना है। अगर इस उद्देश्य से हट के, शिक्षा के उद्देश्य से अगर वो काम करेंगे तो इससे अच्छा, इससे पुण्य का काम कोई ज्योतिष, कोई ग्रह आपको कुछ नहीं करता। अगर आप ये देते हैं तो आपके सारे ग्रह अपने आप ही बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो। संदीप जी, दरअसल हमारे यहाँ तो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताया। तो गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है हमारे यहाँ। और ये भी कहा गया कि अगर हम विद्या प्राप्त करते हैं तो उससे विनय आता है, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या प्राप्त करने के बाद आप में अहंकार आ जाए तो फिर वो विद्या किसी काम की नहीं होती, चाहे हम किसी को भी देख लें। तो जो बात कमल राठी जी ने कहा कि एक पुराने विद्यार्थियों के समूह अपने टीचर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जैसे आपने स्कूल में हमको छड़ी से या डंडी से पिटाई करके पढ़ाया था, आज हमको उसी की ज़रूरत महसूस हो रही, क्योंकि जितना बार आपने हमको पीटा था उतनी ऊंचाई हमने जीवन में तय की है। इसमें एक और चीज़ मुझे याद है, कोई रीवा की घटना है या मध्य प्रदेश के किसी इलाके की, जहाँ एक टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी वो बाद में अपने जीवन में अकेली रह जाती है। उनके बच्चों को जब पता चलता है कि उनके परिवार में कोई नहीं है, टीचर अकेली है रिटायरमेंट के बाद, वो सारे बच्चे एक ग्रुप में बात करते हैं और पैसा इकट्ठा करके हर महीने अपनी उस टीचर को भी देते थे जो रिटायरमेंट के बाद अकेले दिन गुजार रही थी। और उन्होंने बाद में टीचर से साल में कुछ दिनों मिलने का भी तय किया। तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं, अगर आपने शिक्षा ठीक दी है तो वो विद्यार्थी समाज के लिए भी बेहतर होते हैं, अपनी टीचर की भी चिंता करते हैं और माता पिता की भी चिंता करते हैं। अब सारा गुरुतर दायित्व जो है वो गुरुजनों पर आ गया, टीचरों पर आ गया। और जिनकी संख्या पहले कम थी, हमें लगता है कि आगे भी कम रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी तो बढ़ते जाएंगे। टीचर आप हर साल इतने नियुक्त नहीं कर पाएंगे। 60,000 का आंकड़ा शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक नियुक्ति में छू लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि सारा मामला शिक्षकों पर है। और एक और चीज़ मैं जोड़ूंगा, एवजी शिक्षक का भी एक चलन चल गया है कि शिक्षक अपने एवज में एक कम पैसे में शिक्षक स्कूल में छोड़ जाता है, और गांव देहात में इसका चलन ज़्यादा है, और बाकी वो अपने काम खेती के निपटाता है। 2,000, 5,000, 10,000 रुपये अपने एवज में किसी 12th पास विद्यार्थी को, BA पास बेरोजगार को वो देता है। तो इसका भी चलन खत्म करना पड़ेगा। ऑफिशियली नहीं है लेकिन ये होता आया है। इसका भी अगर आप चाहें तो जिक्र करें अपनी बातचीत में। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट या छात्र जो होता है वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। हम कहें कि शिक्षक उसे एक आकार देता है जी। जो आकार शिक्षक बचपन में दे देता है, मुझे लगता है कि विद्यार्थी उसी दिशा में आगे बढ़ता है और उसका जीवन भी संवरता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो ठेके पे टीचर रख लिए जाते हैं, नौकरी मैं कर रहा हूं, मैंने ठेकेदार के तौर पर एक नया प्रतिनिधि अपना रख दिया और कुछ हजार में पढ़ाने लगा, ये भी है। ये कहीं ना कहीं उस शिक्षक है जो उसकी भी कमी है, और हमारे यहाँ जो नजर रखने वाला तंत्र है शिक्षा विभाग का, उसकी भी कमी है कि आखिर वो कर क्या रहा है। लेकिन राघवेंद्र जी, हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। जो हमने सम्मान की बात कही कि टीचरों को याद करते हैं बच्चे, और ये आज टीचर को क्या वो दर्जा है? आज उसी टीचर से आप सारे काम कराते हैं। मेरा ये मानना है कि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा होना चाहिए, लेकिन उससे शिक्षा के इतर काम कराए जाते हैं, वो मूल काम से बहुत दूर रह जाता है। शिक्षकों की भर्ती हुई, अच्छी बात है कि वो टीचर उन स्कूलों में जाएंगे जहां बच्चे नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो टीचर पूरे समय स्कूल में रह पाएगा? उसकी कभी आप मतदान में ड्यूटी लगा देते हैं, कभी आप उसकी जनगणना में ड्यूटी लगा देते हैं, कभी मवेशियों की गिनती में लगा देते हैं। इस व्यवस्था को भी आपको दुरुस्त करना होगा। टीचर ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रहे, बच्चों के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहे, ये बहुत जरूरी है। अगर टीचर बच्चे के संपर्क में ही नहीं रहेगा तो वो बच्चे का भविष्य बनाएगा कैसे? मेरी एक बड़ी चिंता यह भी है कि टीचर आपने भर्ती कर दिए, वेतन उनका आपने बढ़ा दिया, लेकिन शिक्षक के पास काम शिक्षा का नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंटों का उपयोग भले आप इन कामों में ले लें, लेकिन शिक्षक को सिर्फ शिक्षा के काम में लगाएं, ताकि आपकी आगे वाली पीढ़ी बेहतर और प्रदेश के लिए बेहतर रास्ता बनाने वाली हो। बिल्कुल संदीप जी, दरअसल इस मामले में तो हाई कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाई का काम लिया जाए, बाकी कामों से उनको दूर रखा जाए। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से पुरानी आदतें हैं अधिकारियों की भी, सरकार की भी, लेकिन धीरे धीरे ये भी मुझे लगता है कि इसमें कमी आएगी। और योगी राज जी, जो शिक्षा का मामला है उसमें कहीं ना कहीं फिल्टर चीज़ें होंगी।
जो दिक्कतें हैं वो कम होगी, जो सुविधाएं वो बढ़ेंगी। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि उसके पास समय कम था, उसके पास दीगर काम बहुत सारे थे, इसलिए वो अपने बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं कर पाया। दोषी तो शिक्षक ही कहलाएगा। जैसे हमने कहा था कि अगर डॉक्टर की बात हम करें तो कोई अगर पेशेंट गंभीर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदार तो डॉक्टर ही माना जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि दवा की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये दो पद ऐसे हैं, चिकित्सक के और शिक्षक के, जिन पर समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। और इन दोनों को, डॉक्टर को भगवान के बाद का दर्जा मिलता है और शिक्षक को भगवान के पहले का दर्जा मिलता है। तो मुझे लगता है कि चिकित्सक और शिक्षक के बीच में भगवान है। इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर शिक्षा के ऊपर और नीचे डॉक्टर और बीच में भगवान है। मुझे लगता है कि ये महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन अब दायित्व उनका है कि वो अपने आचरण से ये साबित करें कि वो जिस काम को कर रहे हैं उसको डिजर्व करते हैं और वो उसके आदर के पात्र हैं। जी योगीराज जी। बात है, शिक्षकों की ड्यूटी शुरू से ही ज़्यादा रही है और उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे अहम रही है, और ये आज से नहीं पहले से रही है जी। क्योंकि उनके ऊपर जो दायित्व है वो एक पीढ़ी गढ़ने का दायित्व है। तो जिम्मेदारी तो डेफिनेटली उनके पास सबसे ज़्यादा होगी। यदि उनका ही आचरण और व्यवहार और उनकी दिशा गलत होगी तो वो कैसे बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बच्चों के बिगड़ने की कुछ वजह ये भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही है। अभी जैसे कई स्कूलों में हम देखते हैं कई शिक्षक जो है बिल्कुल शराब पी के स्कूल में आकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो ये जब पहले ही शिक्षा आप ही नहीं लोगे तो बच्चों को आप क्या सिखाओगे। तो आपको आपके ज्ञान से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से इतना समृद्ध होना पड़ेगा कि बच्चे देख के कहें कि नहीं, मुझे इन शिक्षक जैसा बनना है, इन्होंने मुझे ऐसा सिखाया। तब उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। जब आप अपना चरित्र बच्चों के सामने रखते हैं तब बच्चे आपकी नकल करते हैं कि नहीं, ये है कैरेक्टर। शिक्षक को खुद एक किताब बनना पड़ेगा अपने आचरण से, ताकि बच्चे उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से, उनके बातचीत से सीखें कि एक शिक्षक की तरह हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। राठी जी, दरअसल सारा मामला ये है कि शिक्षकों की बहुत तंगी थी मध्य प्रदेश में। अब वो कुछ हद तक दूर हो रही है, हम नहीं कह सकते कि पूरी दूर हुई है, लेकिन अगर ये संख्या बढ़ती है 22,400 की तो हमें लगता है, बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है कि अगले कुछ सालों में मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। आपकी संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने कहा कि जो शिक्षा के लिए जो बेस बच्चों का है वो बेसिक शिक्षक ही बनाते हैं। वैसी जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मुझे लगता है सरकार में नई प्रशासनिक नीति भी आना चाहिए। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं तो उसके प्रमुख सचिव उसी विभाग का आदमी हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक आपको चेंज ओवर मिलेगा। क्योंकि प्रमुख सचिव दूसरे आईएएस आ जाते हैं जो सभी जगह के होते हैं, तो उनके सोच में, और जो नीचे से टीचर बन के जाएगा वो एक सोच में आएगा, वो एक चार्म जो आएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षक का पद जो एक पहले बहुत चार्मफुल होता था, आदमी कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चा नहीं कहता कि शिक्षक बनना है। तो शिक्षक पहले आदमी कहता था शिक्षक बनना है, तो वो जो चार्म खत्म हुआ है, वो इस ढंग से अगर नई प्रशासनिक नीति आए तो मुझे लगता है शिक्षक का पद भी बहुत चार्मिंग होगा और लोग बिल्कुल शिक्षक बनना पसंद करेंगे। और इन 22,000 टीचर्स को ये बिल्कुल एक मॉडल बनाना चाहिए कि आप मान के चलें कि अगले उसमें उनको इतने बच्चे तैयार करने हैं कि 1,00,000-2 लाख बच्चे शिक्षक बने, इंजीनियर डॉक्टर नहीं, शिक्षक बने। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें प्रयास कुल मिलाकर सरकार ने शिक्षकों की भर्ती कर एक अच्छा काम किया। लेकिन शिक्षकों के जो प्रमुख हैं, जो उनके विभाग के प्रमुख हैं, जो डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालना के जो प्रमुख हैं, वो शिक्षाविद हो। अगर वो शिक्षक नहीं होते तो कम से कम एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में हो। इसी तरह जैसे मेडिकल की हम बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में भी, अस्पतालों में भी जो उसके इंचार्ज हैं, जो उसके डायरेक्टर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो चिकित्सक होंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेवाएं, दोनों विभाग ठीक से काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर मैं इस मामले में सरकार को धन्यवाद भी करूंगा एक मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तीनों मेहमानों को भी, आपको भी साधुवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। संदीप जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कह सकते हैं कि विद्यार्थी जिंदा रहे, लेकिन वो सबका विद्यार्थी जिंदा रहे, हर आदमी के भीतर का जो विद्यार्थी वो जीवित रहे, ताकि वो नई चीज़ों को समझे और समाज और खुद के भीतर सुधार करे। बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।